एमसीजी टेस्ट और डब्ल्यूटीसी फाइनल के चांसेस के लिए टीम इंडिया के लिए मस्ट विन गेम है, लेकिन एट द सेम टाइम इस सिचुएशन में इतनी पथेटिक और बुरी क्रिकेट टीम इंडिया खेल रही है जैसी कोई एग्जांपल ही नहीं है। कभी आप एक्सपेक्ट नहीं करते जनरली टीम इंडिया से कि वो इतना डिफेंसिव होकर खेलेंगे, इतना अपने शेल में जाके खेल रहे हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज ही वीक नजर आ रही है। वो जिस मोमेंट पे फील्ड पे आते हैं ऐसा लगता है कि वो ऑलरेडी हारे हुए माइंडसेट के साथ आ रहे हैं। अब रियलाइज हो रहा है कि रोहित शर्मा क्यों ओवरसीज टूर जब भी पहले होते थे तो वो लास्ट मोमेंट पे कभी इंजर्ड हो जाते थे, कभी वो पर्सनल रीजन से बाहर हो जाते थे, क्योंकि उनकी स्किल्स ही नहीं है ओवरसीज खेलने की या टेस्ट रेड बॉल क्रिकेट बाहर जाके खेलने की, नहीं है उनके अंदर स्किल्स। ये टूर बीजीटी सीरीज उनके लिए एक नाइटमेयर साबित हो रही है। यहाँ पे जसप्रीत बुमराह ने 25 विकेट ले लिए हैं और रोहित शर्मा 22 रन बना चुके हैं अब तक पूरे टूर पे। उनके पास कोई प्लान ही नहीं है टू प्ले अगेंस्ट पैट कमिंस। आउट ऑफ 14 टाइम्स टेस्ट क्रिकेट में पैट कमिंस ने उनको 7 मरतबा आउट किया, 7 टाइम्स। इस सीरीज में 4 इनिंग्स में से 3 इनिंग्स में पैट कमिंस ने आउट किया। पैट कमिंस के सामने आते ही बौखला जाते हैं। ऊपर से अभी तो एक सेल्फिशनेस भी शो कर दी उन्होंने। जिस बंदे ने आपको पर्थ टेस्ट मैच जिताया है, जायसवाल और राहुल एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था पर्थ टेस्ट में। सारा क्रिटिसिज्म, पूरे इंडिया का क्रिटिसिज्म केएल राहुल के ऊपर था और अपने फेवरेट क्रिकेटर्स रोहित शर्मा और कोहली जो है वो प्रोटेक्टेड थे। राहुल ने फिर भी इस क्रिटिसिज्म के ऊपर वहां जाके पर्थ में परफॉर्म किया, ओपनिंग पे आगे परफॉर्म किया। रोहित शर्मा टीम से बाहर थे, टीम जीत गई। वापस आने के बाद उन्होंने उस ओपनिंग पोजीशन को डिस्टर्ब कर दिया, राहुल को नीचे करके खुद ओपन करने आ गए। क्यों? क्योंकि एमसीजी की पिच में बैटर्स के लिए रन्स थे, बॉल बैट पे आ रहा था। उन्होंने कहा जी मैं ऊपर चला जाऊं क्योंकि नीचे तो वो फिट हो नहीं रहे। उन्होंने कहा मैं ऊपर जाके खेल लूं। इसमें उन्होंने 2 गलत काम किए। पहला, यंगस्टर को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, गिल को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। गिल बाहर हो गए, राहुल को आपने नीचे कर दिया 1 डाउन और उनके ओपनिंग पेयर को डिस्टर्ब कर दिया जो परफॉर्म कर रहा था, जो रन्स कर रहा है। ऐसे टाइम पे खुद ऊपर चले गए एक पीक लेवल सेल्फिशनेस दिखा के। पथेटिक कैप्टेंसी है। जो लाइव देख रहा है ना, सुबह उठ के जब लाइव देख रहे थे मैं हैरान था देखकर, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं रोहित शर्मा को देख रहा हूँ या बाबर आजम को देख रहा हूँ। पूरी फील्ड खोल दी। और बैटिंग पे कौन था? बोलैंड और लायन, 2 टेल एंडर्स बैटिंग कर रहे हैं और रोहित शर्मा से ज्यादा बेटर बैटिंग कर रहे हैं। 50-60 बॉलों की पार्टनरशिप तो उन्होंने भी कर ली। इतना डिफेंसिव कैप्टन, मुझे अंदाजा नहीं हो रहा कि हो क्या गया इनको। थर्ड स्लिप पे बॉल जाता है, कैच का चांस बचता है, वो वापस स्लिप लगाते नहीं है, स्लिप को पीछे कर देते हैं। जैसे स्लिप पीछे करते हैं नेक्स्ट बॉल पे एज लग जाता है। अटैक नहीं कर रहे हैं। बोलैंड और लायन बैटिंग कर रहे हैं, 2 टेल एंडर्स बैटिंग कर रहे हैं, उनके लिए फील्ड खुली हुई है। इधर उधर शॉट्स जो है वो लेके जल्दी डबल रन भाग रहे हैं। सिराज को ओवर दिए चले जा रहे हैं। पिच पे टर्न था, जडेजा का बॉल अच्छा पड़ रहा था, वॉशिंगटन सुंदर को ओवर नहीं दे रहे। वॉशी सुंदर को ओवर क्यों नहीं दिया मेरी समझ में नहीं आ रहा। मतलब वहां पे आपको जडेजा सुंदर दोनों को ओवर देने चाहिए था, लेकिन सिराज को बार बार लाए जा रहे हैं। और सिराज से बड़ा मुझे लगता है हारिस रऊफ मुझे बेटर लगने लग गया सिराज से अब। इतनी बुरी बॉलिंग। कोई एक बैट्समैन ऑस्ट्रेलियन टीम का इस मरतबा सिवाय हेड के, क्योंकि 0 पे आउट हुए हैं, सब ने सिराज को चौके मारे, सब ने। इवन बोलैंड ने भी चौका मार दिया। सिराज से टेल एंड भी आउट नहीं हो रही है। इतना डिपेंडेंट है आप जसप्रीत बुमराह के ऊपर, इतना डिपेंडेंट है कि वो बेचारा अकेले लड़ लड़ के थक गया है। टेल एंडर को भी आउट करने के लिए रोहित शर्मा के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय बुमराह के कि भाई बुमराह आओ और आउट कर दो, और उसने आउट कर दिया। वो बुमराह को लेकर आया कि टेल को आउट करो, उसने टेल को भी आउट कर दिया। तब कितना आप डिपेंडेंट हो गए जसप्रीत बुमराह के ऊपर। जसप्रीत बुमराह ने 99 रन दिए हैं 4 आउट करके। अपने पूरे टेस्ट करियर में बुमराह ने सबसे ज्यादा रन इसी मैच में खाए हैं, 99 रन। इमेजिन करें आप पूरे टेस्ट मैच में कितना डिपेंडेंट है आप, कि उसको ओवर पे ओवर दिए चले जा रहे हैं। उसको पता है वो एक फिटनेस प्रॉब्लम हो सकती है, इंजरी प्रॉब्लम हो सकती है, संभाल के लेके चलना है, लेकिन आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। मुकेश कुमार को आप नहीं खिलाएंगे, शामी को आप बाहर करके रखेंगे, शामी के साथ अलग साजिशें चलेंगी। यू नेवर नो, रोहित शर्मा अब रिटायरमेंट भी ले लें। अब तो खैर उनकी रिटायरमेंट लिख दी ऑस्ट्रेलिया ने। इस सीरीज के बाद तो रोहित शर्मा को 101% रिटायर होना पड़ेगा, क्योंकि जो उन्होंने अभी तक तो तनकीद उनके ऊपर परफॉर्मेंस पे हो रही थी। एक पॉजिटिव था कि वो कह रहे थे जी सेल्फलेस है, कि नीचे चले गए, केएल राहुल को ऊपर खिला लिया। मैं बताता हूँ क्यों गए थे। पिंक बॉल जो टेस्ट मैच था ना, पिंक बॉल का, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। वो पिंक बॉल ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के सामने नहीं खेल पाते। इसी चक्कर में वो नीचे रहे कि भाई मैं नीचे खेल लूंगा, राहुल ऊपर खेल ले। और जैसे ही उनको नजर आया कि एमसीजी की पिच बैटर्स के लिए अच्छी है, वो ऊपर आ गए। पीक लेवल सेल्फिशनेस दिखाई उन्होंने। कैप्टेंसी उनकी नहीं हो रही, रन्स उनके नहीं आ रहे, परफॉर्मेंस उनसे नहीं हो रही है। इट्स ओवर फॉर शर्मा। मतलब उनका कोई सीन ही नहीं है अब। आपने एक यंग क्रिकेटर का कैरियर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उसको हटा के। गिल कंप्लीटली वो आपकी टीम के अंदर बैठता है, उसको आपने खिलाना है। अगर कोई ड्रॉप होता है ना तो वो शर्मा होते हैं या फिर कोहली होते हैं। कोहली जो है वो अलग बदमाश बने हुए हैं, मैं खुद कोहली का फैन हूं, बट उन्होंने जो कल किया है बहुत शर्म आई थी देख के, बहुत शर्म आई थी कि आप एक 19 साल के बच्चे से ट्रिगर हो रहे हैं और फिर उसके बाद आपको परफॉर्म करने की जरूरत थी, रन्स करने की जरूरत थी, तो आप फिर आउट होकर चले गए। एक जायसवाल है जो पूरी टीम में इस वक्त की फैक्टर बना हुआ है। अगर वो रन्स करेगा तो टीम कहीं ना कहीं संभलेगी, और टीम संभल भी रही थी। जायसवाल रन आउट हुए, एक रन आउट पूरा गेम चेंज। 5 मिनट में 3 आउट हो गए टीम इंडिया के। और इंडियन टीम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम न्यूजीलैंड सीरीज से कोलैप्स हो रहा है। उनके पास कोई नहीं है रहाने और पुजारा स्टाइल का प्लेयर जो विकेट को संभाल सके, जो खेल भी सके, साथ साथ बॉलर्स को थका दे।
ऐसा कोलैप्स होता है, ग्रुप की सूरत में कोलैप्स होता है। एक पार्टनरशिप होगी एकदम 4 आउट, एक पार्टनरशिप एकदम 4 आउट, इनिंग्स डिफीट लोडिंग है। आप जो है ना इंडियन फैंस और इंडियन टीम स्पेशली हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करें ऑस्ट्रेलियन टीम का कि उन्होंने पैट कमिंस ने और स्मिथ ने ना बल्ले घुमाने शुरू कर दिए, लप्पे मारने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से विकेट्स गिर गई। वरना तो वो 500 तो 100% बनाने जा रहे थे, वो उनकी इंटेंशन नजर आ रही थी कि वो 500 स्कोर करेंगे। आप शुक्र अदा करें उनका, जो पैट कमिंस ने बल्ले घुमाए उस पर वो आउट हो गए। फिर स्मिथ सबसे बुरे तरीके से तो स्मिथ आउट हुए, बल्ले से बॉल लगती, फिर टांग से लगी, फिर जाके विकेट पे लग गई, वो भी आगे बढ़ने के बाद। तो शुक्र अदा करेंगे वो बल्ला घुमा रहे थे तो वो आउट हो गए। पैट कमिंस के लिए तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, रोहित शर्मा के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो उसको देख के बौखला जाते हैं। जिस दिन से रोहित शर्मा लैंड हुआ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पूरी टीम इंडिया का मोरल डाउन हो चुका है। जिस दिन से वो आए, हेड भी फॉर्म में आ गया, लबुशेन भी फॉर्म में आ गया, स्मिथ, खाजा सब फॉर्म में आ गया। तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है रोहित शर्मा के लिए इस वक्त। और स्कॉट बोलैंड, उन्होंने तो विराट कोहली को अपना शिकार बना लिया। एक ही पता है उनको किस बॉल पे आउट होगा। आज कोहली थोड़े से नजर आए कॉन्फिडेंट कि भाई वो बाहर की बॉल को छोड़ रहे थे, छेड़ नहीं रहे थे, रन्स भी करने की कोशिश कर रहे थे, रन्स आ भी रहे थे क्योंकि पिच ऐसा था कि जिसपे रन्स आने हैं। इस पिच पे 474 रन्स बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, अभी भी 310 रन पीछे है टीम इंडिया, बहुत मुश्किल है। तो स्कॉट बोलैंड ने उनको उसी पैटर्न से आउट किया, बाहर की बॉल पे बैट उन्होंने लगाना था, लगा दिया। पता नहीं जब तक उनका खाना हजम नहीं होता कोहली का, जब तक कि वो बाहर की बॉल पे बैट ना लगा दें। तो स्कॉट बोलैंड इतनी कंसिस्टेंट बॉलिंग करता है, क्लासिक बॉलर है, मजा आता है उसको देखने में, उसकी बॉलिंग देखने में मजा आता है। वो जो एक एरियाज को हिट करता है ना, अब आप देखें सिराज की बॉलिंग देखें और बोलैंड की बॉलिंग देखें, फर्क देखें। सिराज आपका फुल टाइम बॉलर है, बोलैंड को तो अंदर बाहर करते हैं ये लोग, फिर भी एक ही एरियाज को हिट करना जानता है और आगे कोहली को आउट कर देता है, और पैट कमिंस शर्मा को आउट कर देते हैं। आपके पास कोई है ही नहीं बुमराह के अलावा, कोई दूसरा बॉलर नहीं है। वो कितनी जान मारेगा, वो इंजर्ड हो जाएगा करते करते, उसके पास कोई हल ही नहीं है। और पैट कमिंस की क्या बात करें, इतना क्लासिक लीडर है, आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर है। जब भी क्रिकेट के ऊपर बात होती है और कोई आके बताता है ना इमरान खान के बारे में, तो मैं ये कहूंगा हमने क्रिकेट में इमरान खान को सुना है और पैट कमिंस को देखा है। ये वो एग्जाम्पल है। पैट कमिंस इतना क्लासिक ऑलराउंडर है, बैटिंग करने आता है वहां क्रूशल रन बना देता है, बॉलिंग करने आता है वहां पे विकेट निकाल देता है। और जो केएल राहुल को आज आउट किया है पैट कमिंस ने, इतनी जबरदस्त बॉल पड़ी और उसको एंगल से बाहर निकाला राइट बिफोर टी, बिल्कुल एक बॉल पहले उन्होंने केएल राहुल को आउट किया। क्लासिक डिलीवरी थी वो, क्लासिक। पैट कमिंस तो खैर शर्मा को तो वैसे ही आउट कर देते हैं, शर्मा तो एक चलती फिरती फ्री की विकेट है। आई थिंक टीम इंडिया को पता है कि वो 9 प्लेयर्स के साथ खेल रहा है, 10 के साथ, 11 के साथ नहीं खेल रहा है। कोहली शर्मा फ्री की विकेट बने हुए हैं, एक ऑफ स्टंप पे आउट हो जाएगा, एक जो है वो हाफ हार्टेड शॉट खेल के आउट हो जाएगा, आधा शॉट खेलेगा, घुमाएगा और कैच आउट दे देगा। तो पैट कमिंस एक कंप्लीट ऑलराउंडर नजर आते हैं। बैटिंग में क्रूशियल रन्स, बॉलिंग, कैप्टनसी, एटीट्यूड, अग्रेशन, फिर ऊपर से यंगस्टर को जिस तरह बैक करते हैं उन्होंने, सैम कॉन्स्टेंस को जिस तरह उन्होंने बैक किया कि भाई वो ओपन करवाया, बुमराह के अगेंस्ट अटैक करने के लिए भेजा कि जाओ जाके खेलो। तो फील्डलेस क्रिकेट खेलने की जो सपोर्ट होती है ना वो कैप्टन की तरफ से आती है। तो पैट कमिंस ना एक कंप्लीट ऑलराउंडर है और आई थिंक इस अभी के इस पूरे पिछले कोई 8-10 सालों में मेरा तो फेवरेट है वो, इसमें कोई शक नहीं है। अमेजिंग कैप्टन, अमेजिंग लीडर। स्टीवन स्मिथ अल्टीमेट लेजेंड है भाई, अल्टीमेट लेजेंड है। 80 रन से जो जब 80 पे था वहां से उसने जो अटैक शुरू किया है, इंडियन टीम के पास कोई सोल्यूशन नहीं। 299 फॉर 6 थे जब पैट कमिंस आया था। अगर वहां पे वो पैट कमिंस को जल्दी निकालने की कोशिश करते हैं, आउट करने की अटैकिंग अप्रोच के साथ जाते, जिस तरह बुमराह पर्थ टेस्ट में गया था, बुमराह की अटैकिंग अप्रोच थी पहले टेस्ट में एज कैप्टन, शर्मा डिफेंसिव, पैट कमिंस आए, स्मिथ आए, भौकला गए, उन्होंने फौरन फील्ड खोलनी शुरू कर दी, स्लिप हटा दी। तो उसके बाद फिर स्मिथ ने जो काउंटर अटैक किया है हर बॉलर के ऊपर, आगे बढ़ के खेलना, ये शो करता है कि वो उसकी एक्सेलरेशन कितनी जबरदस्त थी और वो किस तरह, वो कितना बड़ा लेजेंड है, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा एक डाउनफॉल आया बट स्मिथ इज एन अल्टीमेट लेजेंड भाई। रेड बॉल के अंदर कोई उसका मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। वो जब खड़े हो जाए, और इंडिया के लिए तो एक अजाब बन गया है, हेड नहीं परफॉर्म करता तो स्मिथ कर लेता है, स्मिथ नहीं करता तो लबुशेन कर लेता है, कोई नहीं करता तो कोई एक यंगस्टर आगे मार देता है 19 साल का। तो इंडिया के लिए तो पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम नाइटमेयर बन चुकी है। और इसका सबसे बड़ा मैं अगेन प्रॉब्लम जो मुझे नजर आता है ना, वो टीम का कैप्टन है। टीम का कैप्टन बहुत बड़ा की रोल प्ले करता है मैच के अंदर, सीरीज के अंदर। बुमराह एग्जांपल है, पर्थ टेस्ट में टीम इंडिया कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट से नजर आ रही थी और अभी बिल्कुल डिफरेंट हो गई थी। मैं देखना चाहता हूँ कि गौतम गंभीर, या मैं जानना चाहता हूँ इंडियन फैन से भी कि गौतम गंभीर अगर आज बाहर बैठे हुए होते और रोहित शर्मा यही काम करते कि वो नीचे खेलते खेलते आज ओपन करने आते, तो गौतम गंभीर का क्या रिएक्शन होता, या वो बाहर बैठ के कितना तनकीद करते उनके ऊपर, या कितना बुरा भला कहते। जिस तरह वो आज तक 2011 का वर्ल्ड कप की यादें दिलाते रहते हैं, अब उनको समझ में आ गया होगा कि भाई अंदर बैठ के बातें करना बहुत आसान है। ये बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है और इंडिया 12 साल से बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच हारी नहीं है, 12 साल से। और अगर ये टेस्ट मैच इंडिया हार जाती है, जो कि बहुत हद तक नजर आ रहा है, कोई मिरेकल हुआ तो जीत सकते हैं, वरना इनिंग्स डिफीट भी नजर आ रही है। हो सकता है किसी तरह से अवॉइड कर दें फॉलो ऑन, और फिर सेलिब्रेट कर रहे हो कि जी हमने फॉलो ऑन अवॉइड कर दिया, यही उनकी सेलिब्रेशन रह गई है। अब ऑस्ट्रेलिया को फाइट करके फॉलो ऑन अवॉइड कर दो और हम जीत गए, ये इनकी थिंकिंग बन गई है। अगर किसी तरह से फॉलो ऑन अवॉइड कर भी देते हैं और ये लेकिन टेस्ट मैच हार जाते हैं बॉक्सिंग डे का, तो 12 साल में फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि टीम इंडिया बॉक्सिंग डे का टेस्ट मैच हारेगी। और फिर रोहित शर्मा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे यार 12 साल में
एक मरतबा तो अलाउ होना चाहिए ना। 12 साल में एक बार तो अलाउड है यार। इतना कोलैप्सेस रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड बन रहा है गौती एरा के अंदर और शर्मा के अंदर। तो 2018-19 की बीजीटी में ऑस्ट्रेलिया एक दफा भी 400 नहीं कर पाई, और इस मरतबा रोहित शर्मा के अंडर 2 बार उन्होंने 400 को क्रॉस कर लिया। ओवरऑल आई बिलीव बहुत ही पथेटिक कैप्टनसी थी, यंगस्टर को कॉम्प्रोमाइज कर दिया अपनी सेल्फिशनेस के लिए रोहित शर्मा ने। विराट कोहली आई थिंक उनका टाइम अब पूरा हो चुका है, मैं कल भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, अगर एक आधी सेंचुरी उन्होंने कर भी ली ना और तो उसके बाद भी और उनकी जगह टेस्ट क्रिकेट के अंदर नहीं बनती है। इट्स टाइम टू मूव ऑन। जब आपने रहाणे और पुजारा जैसे प्लेयर्स को बाहर कर दिया तो फिर ये दोनों क्या है। इन दोनों के फैंस ने कंप्लीटली सारा ब्लेम केएल राहुल पे डाला था, जो कि केएल राहुल अभी भी अर्ली विकेट गिरने के बाद भी एक अच्छी इनिंग्स बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, अनलेस उनको एक बहुत अच्छा बॉल पड़ा है फिर वो आउट हुए। पर्थ टेस्ट जितवाया है, इवन उसके बाद भी रन कर रहे थे। तो कोहली और शर्मा क्यों नहीं ड्रॉप हो सकते अगर रहाणे पुजारी हो सकते हैं। तो आई थिंक अब ये सीरीज जो है ना, ये लिख दी गई है कि ये रिटायरमेंट जो है वो कोहली और शर्मा की रिटायरमेंट है, और गौतम गंभीर मोस्ट लाइकली सैक भी हो सकते हैं जिस तरह की परफॉर्मेंस टीम इंडिया की हो रही है। यू नेवर नो, एमसीजी टेस्ट खत्म हो और रोहित शर्मा सडनली रिटायर हो जाए, क्योंकि इंडियन टीम की हिस्ट्री है वो बीच में से एकदम से रिटायर हो जाते हैं प्लेयर्स बीच ऑस्ट्रेलिया टूर में से। ऑस्ट्रेलिया का टूर उन सबके लिए नाइटमेयर होता है। धोनी हो चुके हैं, एशविन हो गए, अब शर्मा भी, यू नेवर नो कि एमसीजी टेस्ट के बाद रिटायर हो जाए। और एशविन को भी मेरे ख्याल से पता था कि भाई रिटायर होना बेटर है, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, लेकिन वो उन्होंने कहा इस जिल्लत से बेहतर है कि मैं रिटायर होकर इज्जत से वापस चला जाऊँ। तो यू नेवर नो कि रोहित शर्मा भी एमसीजी टेस्ट के बाद, क्योंकि प्रेशर उन पर बहुत बन रहा है, क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है, तो कुछ पता नहीं कि हो सकता है वो एमसीजी टेस्ट के बाद जो है वो सडनली रिटायर हो जाए और छोड़ दें क्रिकेट को, टेस्ट क्रिकेट को स्पेशली। एंड अब ये जो एमसीजी टेस्ट है ये तो मोस्ट लाइकली ऑस्ट्रेलिया अपने पास लेके जा चुका है। मुझे तो इनिंग्स डिफीट भी लग रही है, अगर सुबह फर्स्ट सेशन में अर्ली विकेट्स गिर गई एक दो और पंत खड़ा रहा, पार्टनरशिप बन गई, तो शायद अवॉइड कर दे फॉलो ऑन, क्योंकि 274 271 को करने हैं। लेकिन वैसे मुझे लगता है कि ये इनिंग्स डिफीट हो रही है, नहीं भी हो रही तो ये बॉक्सिंग डे टेस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया इजीली जीत रहा है, और WTC फाइनल के लिए इंडिया के चांसेस लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाले हैं।